हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग यूपी पेट का सेट सी देखेंगे। अभी तक अगर आपने बैक सेट नहीं देखे हैं ए बी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पड़ा हुआ है, जाके अभी वॉच कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इसके बाद सेट डी ई आपको सारे सेट मिलने वाले हैं। खास बात दोस्तों, ये शिफ्ट वन का है आपका पेपर। जो शिफ्ट वन में आपके एग्ज़ाम हुए थे वो सारे सेट हैं, और इसके बाद सेट सी आपको देखने सेकंड शिफ्ट के आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आपका जो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर का अर्थ क्या है। दोस्तों, बैंक दर का जो अर्थ होता है वो होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन टू की। तो क्वेश्चन टू कह रहा है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो उद्यान का मतलब दोस्तों पार्क होता है। तो कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो वो दोस्तों स्थित है असम में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयन नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की नदियां इनमें से कौन सी हैं? तो वो हैं दोस्तों आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दूसरी और तीसरी ही आपकी हिमालय नदी की तंत्र नदियां हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में जो 28 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है और 29 अक्टूबर को देखने को बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो वो दोस्तों आरबीआई गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, साख सर्जन पे जो असर पड़ेगा वो हो जाएगी, बढ़ जाएगा साख सर्जन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आधिकारिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो वो होता है दोस्तों पूंजीवादी पे, यानी कि कैपिटल पे। तो अपना कैपिटलिस्ट आंसर राइट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो इनमें से किसके अंतर्गत रखी गई है? तो वो दोस्तों रखी गई है राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 8 नंबर की। तो दोस्तों फेमा का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेमा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो वो दोस्तों इनमें से किसमें शामिल है? तो वो शामिल होता है आपका राज्य सूची में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो वो दोस्तों अल्पसंख्यकों के हित जो निहित है वो है अनुच्छेद 29 में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। जो ठोस चालक होता है उसमें धारावाहक जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अगर आपके पेपर में 21A लिख कर आता है हिंदी में तो भी आपका करेक्ट आंसर वही होगा। और अनुच्छेद को दोस्तों आर्टिकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 की निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो जिसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आना तय है। अगला प्रश्न है कि 18 कैरेट सोने में खारे सोने का प्रतिशत है। तो 18 कैरेट सोने में जो खारे सोने का प्रतिशत होता है ना दोस्तों वो 75% होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
संतरे में बहुतय में होता है, तो संतरे में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आप सबको पता है कि विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि 16 नंबर, आपको यहाँ पे अंडर रूट उस जगह क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और अपॉन में 196 इक्वल 72/56। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो आपका 324 आंसर यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। दोस्तों अब बहुत ही जल्द एक फुल वीडियो आने वाली है मैथ के सारे क्वेश्चन पे और फुल सॉल्यूशन के साथ, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? दोस्तों आप सबको पता है कि प्रकाश वर्ष जो है वो एक वर्ष में निर्वात में चली गई प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? आप सबको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 बोलते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो दुकानदार की आय पर जो दोस्तों प्रभाव पड़ा वो 16% घट गई प्रतिशत, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की भी उम्र उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है? दोस्तों जो कोच की उम्र आप जब निकालेंगे इसको सॉल्व करके तो 37 वर्ष निकल कर आएगी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें अगले प्रश्न की 21 की, तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर निकल के आएगा 1000, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जिसको भी मैथ के क्वेश्चन में डाउट हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है आपका 22 की √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 किसके बराबर है? तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका आएगा 4 माइनस √15, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको दोस्तों मैथ के डाउट हो तो कमेंट करें जरूर। आपका 23 है कि मन को हरने वाला वाक्य के नीचे लिखे गए विकल्पों में से शब्द चुनिए, तो मन को हरने वाला हमेशा मनोहर होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो आपको सबको पता होगा कि गागर में सागर भरने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा में बोलना, यानी कि कम होना और बहुत ही बढ़ा बढ़ाकर बोलना। जैसे बहुत लोग कम बोलते हैं, होता कुछ नहीं है लेकिन बढ़ा चलाकर बहुत बोलते हैं, इस मुहावरे का अर्थ ये होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो दोस्तों इनमें से आपको 4 वर्ड दिए गए हैं शब्द, इनमें से एक सही बताना है कि महत्वाकांक्षा कौन सा सही है। दोस्तों आप सब देख लीजिए, तो आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा, महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न है कि एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत, तो बहुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों दर्प का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अहंकार, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन आपके 28 से 30 के बीच में जो दिए गए हैं उसमें आपको इस पैसेज को दोस्तों रीड करना है और इसी पैसेज से आपके 28 से 30 तक के यानी 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो मैंने ऑलरेडी रीड कर लीजिए है, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो पीटी नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो स्टेटमेंट सही है वो है साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी कि साइंस और मानव और मानवता विज्ञानिकों दोनों को इक्वल समानता दी गई है। अगला प्रश्न है कि आपका कि मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, तो मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स का मतलब क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों आ पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर की पीटी नेहरू एंजॉयड, तो पीटी नेहरू एंजॉय क्या करते थे? तो वो करते थे डूइंग ऑल दिस एंड सो मच मोर, वो सारी चीज़ों को करते थे और खूब एंजॉय करते थे। अगला प्रश्न है आपका 31 के दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो आपको यहाँ पे पक्षी विज्ञान, पक्षी और नृविज्ञानी, तो किससे संबंधित होगा? तो वो होगा दोस्तों मानव, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग फेमस,
तो ये वर्ड आपको दिया गया है फेमस, इसका सिनोनियम बताना है। तो फेमस का सिनोनियम जो होता है वो होता है पॉपुलर। सिनोनियम का मतलब होता है दोस्तों सेम शब्द। अगला प्रश्न है कि आपका गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का आपको एंटोनियम बताना है, तो उसका एंटोनियम होगा ओपेक। एंटोनियम होता है दोस्तों विलोम शब्द। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि आपका कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों जब इसको आप ध्यान से समझेंगे और सॉल्व करेंगे तो रीता निखिल से बुआ लगेगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। तो उस महीने में जब आप इसको सॉल्व करेंगे और सोमवार की संख्या निकलेगी वो निकलेगी 5। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो बाकी शब्द के समूह से जो मेल नहीं रखता वो है आपका दोस्तों तेल, क्योंकि पनीर दही और मक्खन सब दूध से बनते हैं लेकिन तेल नहीं बनता। अगला प्रश्न है आपका कि किसी निश्चित कोड भाषा में प्रोडक्शन को आपको ये कोडिंग में लिखा जाता है, तो इसी कोडिंग में ऑपरेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जब आप इसकी कोडिंग को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप जब आंसर निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 38 की बोल्ड, यानी कि बोल्ड का फुल फॉर्म होता है बॉम्बो ओसियस ऑफ लैंड ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट, यानी परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये भारत के जिस राज्य में शुरू की गई थी वो था आपका राज्य राजस्थान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 39 संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 मुक्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इनमें से जो पहला देश था वो था आपका घाना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 40 की निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था? तो जिसमें लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था वो था आपका पटना शहर। 41 आपका प्रश्न है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो 5वीं सबसे जो मजबूत ब्रांड है वो है आपकी जियो, रिलायंस जियो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो भारत की वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो एंड टू एंड जो कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है वो दोस्तों आपका राज्य है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 43 की बात करें तो किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISI शुरू किया गया है? तो किस में शुरू किया गया है? तो दोस्तों वो शिक्षा मंत्रालय में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 44 की। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो भारतीय मूल की जो दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वो है शिरीषा बंदाला। तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये जितने भी दोस्तों आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपके यूपी पेट के एग्जाम में 100% आने हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है आपका 45 के उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो जिसपे 2 साल का दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया है वो है आपका सुमित मलिक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम लोग 46 की। तो कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से दोस्तों 5 राज्य सीमा को साझा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो है सान जोन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 48 की। तो स्मार्टफोन निर्माता वीवो के किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वो विराट कोहली को हाल ही में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है 49 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। इसके आगे क्वेश्चन आपको दोस्तों मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।